Vande Mataram, dear students. Today we have to start fifth chapter, and the chapter name is Shapes and Designs, and it is the first part of this chapter. हमारे फिफ्थ चैप्टर का हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे. तो इसमें क्या है, शेप्स सीखने हैं हमें और डिज़ाइंस. ठीक है, तो हम लोग शेप्स सीखेंगे, सॉलिड शेप, फिर प्लेन शेप, ये सब हम इसमें सीखेंगे. एजेस क्या होती है, कॉर्नर्स कैसे होते, किसको बोलते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में सीखेंगे. तो फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, मेक अ क्लैपर. ये क्लैपर आप सबको बनाना आता है. ठीक है, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक बार हम लोग देखते हैं. देखिए यहाँ पे एक आपको पेपर लेना है, ऐसे स्क्वायर पेपर. फिर उसको डबल फोल्ड करना है, बीच में से ऐसे फोल्ड करना है. ठीक है, फिर ऊपर वाला जो कॉर्नर है उसको फिर से एक बार फोल्ड करना है, इस तरह से. ठीक है, किया. फिर इस तरह से फोल्ड करने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से आपने फोल्ड किया, फिर इसको बीच में से इस तरह से उल्टा फ्लैप करना है. ठीक है, फ्लैप कर दिया. फिर इसको आप, ये इस तरह से दिखेगा. फिर एक कॉर्नर में से पकड़ के आपको इसको ऐसे झटका देंगे, तो वहाँ आवाज़ कैसे आएगी, पटाख करके आवाज़ आएगी. आता है ना, आपको याद आ गया. पटने ये बनाना है आपको. ठीक है, देन हैव फन विथ शेप्स. शेप्स आपको पता है कौन से होते हैं. ट्रायंगल होता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ये सब शेप होते हैं. ठीक है, तो आपको क्या करना है, नीचे हमें एक पिक्चर दिया हुआ है जोकर का, ये यहाँ पे देखिए. ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, इस पिक्चर में जो भी ट्रायंगल, जितने ट्रायंगल दिए हैं उसको कौन सा कलर देना है, रेड. जितने स्क्वेयर्स दिए हैं उसको देना है येलो कलर. जितने रेक्टेंगल्स दिए हैं उसको करना है ब्लू. और जितने सर्कल दिए उसको करना है ग्रीन. इससे क्या हो जाएगा, आपको ये शेप्स के बारे में पता भी चल जाएगा और आपको इसमें कलर भरना आ जाएगा. मतलब ट्रायंगल कौन सा है तो उसमें हमें कौन सा कलर देना है, तो ट्रायंगल आप फाइंड करेंगे, फिर उसमें रेड कलर देंगे. इससे आपको ये शेप्स अच्छे से पता चल जाएंगे. ठीक है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर. यहाँ पे देखिए 3 टाइप्स की फिगर दी हुई है हमें. ठीक है, तो ये स्क्वायर है, ये हेक्सागन और ये ट्रायंगल. ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, ये सब में हमें ट्रायंगल्स कितने हैं ये फाइंड आउट करने हैं. तो यहाँ पे देखिए हम लोग करते हैं. तो फर्स्ट स्क्वायर में देखिए यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स दिए हुए हैं. देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ठीक है, 8 हो गए. फिर ये इस तरह से देखेंगे तो ये है 9. फिर ये वाला है 10. देन ये 11 एंड लास्ट इज द 12. कितने ट्रायंगल हो गए हैं यहाँ पे, 12 ट्रायंगल्स. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 ट्रायंगल्स. कितने ट्रायंगल है इसमें, 12 ट्रायंगल्स. ठीक है, अब नेक्स्ट फिगर में देखते हैं. ये फर्स्ट थी हमारी, अब ये सेकंड और ये थर्ड. फर्स्ट हो गए, अब सेकंड में देखते हैं कितने ट्रायंगल है. ये रहा 1 2 3 4. ठीक है, 4 के बाद ये है यहाँ पे 5, यहाँ पे है 6, देन ये 7 एंड देन 8. ठीक है, 8 फिगर हो गए. फिर 9 10 हो गए. तो यहाँ पे ये आएगा 11, अगेन ये आएगा यहाँ पे 12, फिर 13, देन 14. तो यहाँ से ऐसे आएगा 15 एंड देन यहाँ से इस तरह से आएगा 16. तो यहाँ पे कितने ट्रायंगल हो गए, 16 ट्रायंगल्स. ठीक है, ये हो गए 16 ट्रायंगल्स. तो अब नेक्स्ट फिगर में देखते हैं. यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए. फिर ये वाला हो गया 10, देन 11, देन 12 और ये पूरा एक है वो है 13. तो यहाँ पे कितने हो गए,
इज इक्वल टू 13 ट्रायंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स है, इसमें 12 ट्रायंगल्स, देन 16 ट्रायंगल्स एंड 13 ट्रायंगल्स। नेक्स्ट है फाइंड द बिगेस्ट रेक्टेंगल इन द फिगर गिवन बिलो। इसमें हमें क्या करना है, बिगेस्ट रेक्टेंगल, नीचे जो फिगर है उसमें हमें बिगेस्ट रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है। पे देखिए 1, ये 2, ये 3 और ये 4 टाइप की फिगर दी है। अब आपको क्या करना है, इसमें से जो भी बड़ा सा रेक्टेंगल होता होगा वो हमें बड़ा सा रेक्टेंगल हाईलाइट करना है। जैसे कि यहाँ पे ये शेप में इस तरह से करें, यहाँ से अगर रेक्टेंगल बनाया तो छोटा सा बनता है, यहाँ से भी और छोटा, यहाँ से तो जिस जिस साइड से हमें बड़ा रेक्टेंगल मिलेगा उस साइड से बड़ा रेक्टेंगल हमें यहाँ पे बनाना है। चलो तो सेकेंड इसमें हम बनाते हैं। यहाँ पे देखिए बनाया हुआ है, अब हम यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे देखिए बड़ा सा इस तरह से बनाएंगे, ये इतना लंबा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो अगर हम ये बनाएंगे, जैसे बनाएंगे ये वाला रेक्टेंगल, पेन से बना रही हूँ क्योंकि पेंसिल से आपको दिखेगा नहीं। एक मिनट, रेड पेन यूज़ करती हूँ यहाँ पे देखिए ताकि आपको दिखे, इसलिए मैंने पेन यूज़ किया। ठीक है, इस तरह से बन गया बड़ा सा रेक्टेंगल। अगर इस तरह से करते आप बॉक्सेस काउंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर अब इसमें देखिए किस साइड से बनेगा बड़ा रेक्टेंगल, इस तरह से। यहाँ पे बनाया मैंने, ठीक है, दिख रहा है ना, इस तरह से हमारा बन गया बड़ा सा रेक्टेंगल इस फिगर में। ठीक है, फिर इसमें हम करेंगे कहाँ से, देखिए यहाँ से जाएंगे हम लोग इधर, फिर यहाँ से, और फिर बन गया ये वाला भी बड़ा सा रेक्टेंगल, इस साइड से इस तरह से हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसमें जिस साइड से बड़ा रेक्टेंगल बनता होगा, जिस एंगल से, उस तरह से अब बड़े से रेक्टेंगल बनाना है इस चारों फिगर में। ये शेप देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं। फर्स्ट है रेक्टेंगल, देन स्क्वायर, देन ट्रायंगल एंड सर्कल। ये शेप सबने देखे। इसको कौन से शेप बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लेन शेप। देन नीचे देखिए यहाँ पे ये वाला कौन सा शेप है, ये है क्यूब, देन ये क्यूबॉइड, फिर है ये वाला कोन, देन स्फीयर एंड सिलेंडर। ये कौन से शेप है, ये है सॉलिड शेप। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सॉलिड शेप, सॉलिड शेप्स। अब हम इसमें डिफरेंस देखेंगे। यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में जो है कितने कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे कितने कॉर्नर हो गए, 4 कॉर्नर। साइड कितनी होती है, 1 2 3 एंड 4 साइड्स। और इसको एजेस भी कितने होते हैं, 1 2 3 4, उसी को एजेस बोलेंगे। किसमें, प्लेन शेप में। सेम एज इट इज इसमें भी 4 कॉर्नर होते हैं स्क्वायर में, 1 2 3 4 कॉर्नर एंड साइड्स भी 1 2 3 4 साइड्स। ये हो गए प्लेन शेप का। ट्रायंगल में 3 कॉर्नर एंड 3 साइड्स। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3 कॉर्नर एंड 3 साइड्स। और सर्कल में क्या होता है, नो कॉर्नर, ओनली 1 सिंगल जो कर्व सरफेस होता है कर्व पे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम नो कॉर्नर। ठीक है, फिर है हमारा सॉलिड शेप। यहाँ पे देखिए फर्स्ट है हमारा क्यूब। अब क्यूब में देखिए ये जो है, ये है एक वन साइड, ये है दूसरी साइड। तो ये जो है ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं फेसेस।
क्या बोलते हैं, फेसेस। ठीक है, ये है इसके फेसेस, 1 2 3 4 5 एंड पीछे है वो 6, ये हो गए फेसेस। फिर दो फेसेस जिस कॉर्नर से जुड़ते हैं यहाँ पे, जैसे ये वाला वन फेस और ये वाला वन फेस कहाँ पे जॉइन हुए, यहाँ पे, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एज, इसको बोलते हैं एज। एंड जो ये एज और ये वाली एज जहाँ पे जॉइन होती है, ये तीनों एज, इसको बोलते हैं हम लोग कॉर्नर, कॉर्नर, और क्या बोलते हैं इसको, वर्टेक्स। तो अब बताइए इसमें डायस में क्यूब में है, क्यूब में कितने एजेस होती है इसमें, तो देखिए हम लोग काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, कितनी एजेस हो गई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 एजेस। चलो फेसेस कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड पीछे वाला एक 6, तो 6 होते हैं इसमें फेसेस। अब क्या बाकी है, कॉर्नर्स कितने होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 होते हैं कॉर्नर्स। अब सेकंड है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में भी सेम एज इट इज, ये 1 फेस 2 फेसेस 3 4 पीछे का एक 5 एंड एक 6, इसमें भी होते हैं 12 एजेस 6 फेसेस एंड 8 कॉर्नर्स, ये सब इसमें होता है। देन है कोन। यहाँ पे देखिए कोन में ये 1 फेस हुआ और ये नीचे का जो है ये है 2, तो यहाँ पे कितने फेसेस होते हैं, 2 फेसेस। कॉर्नर कितने होते हैं कोन में, यहाँ देखिए 1 कॉर्नर, 1 कॉर्नर, कॉर्नर को ही वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, और एजेस कितनी होती है, यहाँ पे देखिए ये कितनी एजेस हो गई, 1 एजेस, तो यहाँ पे 1 एज। फिर स्फीयर में नो कॉर्नर, नो से ओनली 1 कर्व फेसेस, ओनली 1 कर्व फेस एंड इसको नो कॉर्नर एंड नो एजेस। देन है सिलेंडर। सिलेंडर में देखिए यहाँ पे कितनी फेसेस हो गई, 1 2 और ये है 3, इसमें होते हैं 3 फेसेस। फिर एजेस कितनी हो गई, 2 एजेस एंड नो वर्टेक्स, मतलब नो कॉर्नर। इस तरह से हमने सॉलिड शेप और प्लेन शेप दोनों को पढ़ा है। कि वही हम पढ़ेंगे एजेस एंड कॉर्नर्स। मीता एंड हर 5 फ्रेंड्स वेयर प्लेइंग अ गेम। मीता और उसके 5 फ्रेंड्स क्या कर रहे थे, गेम खेल रहे थे। टिंकू वॉज blindfolded and asked to keep clapping as long as he wished while the other would move round a table. अब क्या किया टिंकू, वो कौन सा गेम खेल रहे थे, आंखों में पट्टी बांधने के लिए। तो टिंकू ने आंखों में पट्टी बांधी और क्लैपिंग करने लगा। तो वो जब आंखों में पट्टी बांध के क्लैपिंग करने लगा तो उसके जो बाकी के फ्रेंड्स थे वो मूव हो गए, टेबल के राउंड में मूव हो गए। जब the moment Tinku stopped clapping, everybody would stop wherever they were. जब वो फिर पूरे टेबल के आजू बाजू में सब खड़े हो गए, तो जब टिंकू ने क्लैपिंग करना बंद कर दिया तो जो लोग जहाँ था वही का वही खड़ा हो गया। फिर गेम का रूल क्या था कि द चाइल्ड हु वॉज नॉट एट अ कॉर्नर वुड बी आउट। गेम का ये रूल था कि जो बच्चा टेबल के कॉर्नर में नहीं होगा वो आउट हो जाएगा। देन शी वुड बी ब्लाइंड फोल्डेड। फिर उन्होंने जो पट्टी थी आंखों की वो निकाल दी। तो देखिए यहाँ पे कितने 5 बच्चे हैं, छोटू, गुड्डू, बंटी, राजा एंड मीता, ये सब खेल रहे थे। और एक टिंकू था, तो टिंकू जो आंखों पे पट्टी बांध रहा था, बांध के खड़ा था और बाकी के खड़े हो गए। फिर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, लुकिंग एट द पिक्चर गिवन अबाउ कैन यू टेल
हु इज आउट। अगर आपको यहाँ पे पिक्चर देखो और आप बताइए कि यहाँ पे कौन आउट हो गया, क्योंकि इसका रूल कहता है जो टेबल के कॉर्नर पे खड़ा होगा वही गेम में रहेगा, और जो कॉर्नर के बगैर खड़ा होगा वो आउट है। तो यहाँ पे देखिए कौन आउट है, गुड्डू। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे कि गुड्डू इज आउट। गुड्डू आउट हो गया ना, इसलिए गुड्डू इज आउट। क्यों? बिकॉज ही इज नॉट अ कॉर्नर ऑफ द टेबल, क्योंकि वो टेबल के कॉर्नर पे नहीं है, इसीलिए गुड्डू आउट हो गया। वेयर इज गुड्डू स्टैंडिंग, गुड्डू कहाँ पे खड़ा है, तो हम लिखेंगे गुड्डू इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द एज ऑफ अ टेबल। गुड्डू टेबल के एज के पास खड़ा है ना, कॉर्नर पे है क्या, नहीं। तो वहां पे पूछा हमें कि गुड्डू कहाँ पे खड़ा है, तो गुड्डू खड़ा है एज ऑफ द टेबल। फिर नेक्स्ट है कैन दिस गेम बी प्लेड अराउंड अ राउंड टेबल और वाई। तो ये जो गेम है कि राउंड टेबल के पास खेल सकते हैं क्या, और नहीं खेल सकते तो क्यों, तो ये हम यहाँ पे नो, दिस गेम कैन नॉट बी प्लेड अराउंड अ राउंड टेबल। हम ये गेम राउंड टेबल के पास नहीं खेल सकते। क्यों? बिकॉज जो राउंड टेबल होता है, राउंड टेबल एज इट हैज नो कॉर्नर, राउंड टेबल को कॉर्नर नहीं होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मेनी थिंग्स अराउंड अस हैव स्ट्रेट एजेस। यहाँ पे देखिए हमारे आजू बाजू में कितनी चीजें होती है जिसकी स्ट्रेट एजेस होती है, जैसे कि बुक, बुक की स्ट्रेट एजेस है। फिर डोर होता है हमारा, उसकी भी स्ट्रेट एजेस होती है। फिर ये चेयर, चेयर की भी स्ट्रेट एजेस है। देन काइट, यहाँ पे देखिए 4 एजेस है इसको। ठीक है, इस तरह से हमारे आजू बाजू में बहुत सारी चीजें होगी जिसकी स्ट्रेट एजेस होगी। और हमारे सराउंडिंग में कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिसकी कर्व एजेस होती है, जैसे कि ये व्हील है, आपके मोटरसाइकिल के जो व्हील होती है, आपके घर में जहाँ पे हम खाना खाते हैं वो डिश होती है, वो उसकी एजेस भी क्या होती है, कर्व एजेस होती है। ठीक है, और हमारे हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें स्ट्रेट एज वाली भी देखने को मिलती है और कर्व एज वाली भी देखने के लिए मिलती है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि लुक अराउंड यू एंड आइडेंटिफाई थिंग्स विथ स्ट्रेट एंड कर्व एजेस। आपके आजू बाजू में ऐसी चीजें होगी जिसकी एजेस कर्व भी होगी और स्ट्रेट भी होगी, ऐसी चीजें हमें लिखनी है। तो हम पहले बताते हैं कि स्ट्रेट एज, जिसकी स्ट्रेट एज होगी ऐसे क्या क्या आते हैं हमारे पास, जैसे बुक है हमारा, डोर है, न्यूज़पेपर, ब्लैक बोर्ड, इसकी एजेस क्या होती है, स्ट्रेट होती है। और कर्व एजेस किसकी होती है, बॉल, फ्रूट्स, जनरली फ्रूट्स जो होते हैं जैसे ग्रेप्स है, एप्पल है, लेमन, कोकोनट, इसकी एजेस कैसी होती है, कर्व एजेस होती है। सेकंड जो है डू द थिंग्स विथ स्ट्रेट एजेस हैव कॉर्नर्स, जिसकी स्ट्रेट एजेस होती है उसको कॉर्नर होते हैं, यस। जो जस्ट थिंग्स विद द स्ट्रेट एजेस हैव कॉर्नर, ऐसी चीजें जिसकी स्ट्रेट एजेस होती है उसको कॉर्नर्स होते हैं। डू द थिंग्स विथ कर्व एजेस हैव कॉर्नर, तो नो, जो कर्व एजेस होती है जिस थिंग्स को, उसके कॉर्नर नहीं होते हैं। नो थिंग्स विथ कर्व एजेस हैव नो कॉर्नर। देन नेक्स्ट है ट्राई टू फाइंड थिंग्स विच हैव बोथ स्ट्रेट एंड कर्व एजेस। आपको क्या करना है, ऐसी चीजें बतानी है आपके आजू बाजू में जिसकी स्ट्रेट एंड कर्व दोनों एजेस होती है। जैसे कि हमारी पेंसिल है, जैसे पेंसिल है, पेंसिल की देखिए यहाँ से स्ट्रेट होती है और फिर यहाँ से हो जाती है थोड़ी कर्व। तो इस तरह से आपको चीजें बतानी है। जैसे ब्रेड है आपके पास, तो ब्रेड की यहाँ से स्ट्रेट होती है, फिर यहाँ कॉर्नर में से कर्व हो जाती है, फिर यहाँ से स्ट्रेट, ऐसे इस तरह से ब्रेड की होती है। इस तरह से आपको ऐसी चीजें फाइंड आउट करनी है जिसकी स्ट्रेट एंड कर्व दोनों एजेस हो। ठीक है, फिर हम एक एक्टिविटी ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक्टिविटी है हमारे, आपको क्या करना है, टेक अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, ऐसा रेक्टेंगुलर शीट का पेपर लेना है। ठीक है, इस तरह से आपने पेपर लिया सपोज। अब हमें इसके कॉर्नर्स काउंट करने हैं। क्या करना है, कॉर्नर्स काउंट करना है। तो ओनली सपोज ऐसा पेपर है, ये फोल्ड है ऐसा मत समझिए, यहाँ पे कॉर्नर पकड़िए इसका, इस तरह से हमने कॉर्नर किया। तो ये रेक्टेंगुलर पेपर को कितने कॉर्नर है हम सोचेंगे, तो इसको हो गए 1 2
3 और 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 कॉर्नर है इसको, ठीक है। फिर हमें बोला है नाउ फोल्ड वन ऑफ इट्स कॉर्नर। अब इसको क्या करना है, फोल्ड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इरेज कर देंगे, ठीक है। अब सपोज हमने इसको फोल्ड किया, तो यहाँ पे पूछा है कि हाउ मेनी कॉर्नर डज इट हैव नाउ। अब इसको कितने कॉर्नर है, फोल्ड कर दिया तो 1 2 3 4 और 5, कितने कॉर्नर हो गए, अब हमारे हो गए यहाँ पे 5 कॉर्नर, ठीक है। अब हमें नीचे दिया है हाउ मेनी कॉर्नर्स विल यू गेट बाय फोल्डिंग। अब हमें इसको भी फोल्ड करेंगे। सपोज हमने इसको फोल्ड किया, आपको ये नहीं पकड़ना है, अब इसको भी हमने फोल्ड किया सपोज, ठीक है। अब इसको कितने कॉर्नर हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। हमने 2 कॉर्नर को फोल्ड किया, इसको और इसको, तो कितने हमारे हो गए, यहाँ पे हो गए हमारे 6 कॉर्नर, ठीक है। फिर अगर हमने 3 कॉर्नर्स को फोल्ड किया, अब हमने इसको भी फोल्ड किया, ठीक है, इसको फोल्ड किया। अब बताइए कितने कॉर्नर हो गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हमने 3 कॉर्नर्स को फोल्ड किया तो हमारे हो गए 7 कॉर्नर, ठीक है। और अब हम ये 4th को भी यहाँ से करेंगे फोल्ड, तो हमारे कितने कॉर्नर हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 कॉर्नर। जब हम 4 कॉर्नर्स को फोल्ड करेंगे तो हमारे पास, फिर हम उसको काउंट करेंगे तो हमारे पास 8 कॉर्नर हो जाएंगे। फिर है कैन यू फोल्ड दिस पेपर in such a way that it has only 3 corners. You are allowed only to fold. What shape will you get? हाँ, आपको क्या करना है, आप ऐसे कर सकते हैं जिसकी ओनली इसकी एक फोल्ड करेंगे और आप इसको 3 शेप्स 3 कॉर्नर्स आ जाएंगे। ऐसा किस तरह से हो सकता है, सपोज ये हमारा पेपर है, इसको हमने यहाँ से इस तरह से फोल्ड किया तो हमारा हो जाएगा सिंगल फोल्ड, और फिर इस तरह से आ गए 3 कॉर्नर, इसको फोल्ड किया तो 1 2 3 कॉर्नर बन जाएंगे। तो ये शेप कौन सा हो जाएगा, ट्रायंगल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल शेप। और पॉसिबल है ना हम इसको इसके 3 कॉर्नर्स बनाना, ठीक है। रिपीट द एक्टिविटी विथ अ स्क्वायर शीट ऑफ पेपर। अब सेम एक्टिविटी आपको किसके साथ करनी है, एक स्क्वायर शीट पेपर लेना है, उसके भी कॉर्नर्स फोल्ड करके आपको उसके कॉर्नर्स चेक करने हैं और उस तरह से आपको एक्टिविटीज करनी है। तो अगर हमने स्क्वायर पेपर के साथ ये एक्टिविटी की तो हमारे जो शेप्स है चेंज हो जाएंगे, हमारे जो कॉर्नर्स है वो चेंज हो जाएगी क्या, नहीं। जो भी रेक्टेंगुलर शेप्स के साथ होंगे सेम कॉर्नर्स स्क्वायर शेप के साथ स्क्वायर शेप का पेपर लेंगे, उसके साथ भी सेम कॉर्नर्स हमको मिलेंगे। हमारे यहाँ पे 8 कॉर्नर फाइंड आउट हुए तो वहाँ पे भी स्क्वायर पेपर के भी 8 कॉर्नर फाइंड आउट होंगे। अगर हम 1 फोल्ड करेंगे तो हमारे 5 कॉर्नर्स आएंगे, 2 फोल्ड करेंगे तो 6 कॉर्नर आएंगे, 3 फोल्ड करेंगे तो 7 कॉर्नर, एंड 4 कॉर्नर को फोल्ड करेंगे तो हमारे 8 कॉर्नर आएंगे। एज इट इज हमारे स्क्वायर शीट के साथ भी सेम एक्टिविटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आज का पार्ट फिनिश होता है। वी विल मीट इन नेक्स्ट पार्ट।